राधे राधे आप सबको। मैं श्रेया कुंडू, मेंटर एट ऑकल्ट गुरुकुल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर और पवित्र तिथि के बारे में, पद्मिनी एकादशी। ये कोई सामान्य एकादशी नहीं है, बल्कि ये लगभग 3 साल में एक बार आती है, और वो भी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के दौरान। ये एकादशी इस पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और शास्त्रों में इसे सभी एकादशियों से अधिक शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। सोचिए, जब एक सामान्य एकादशी का व्रत रखने से ही जन्मों का पाप मिट जाता है, तो ये जो एकादशी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है, इसका फल कितना बड़ा होगा। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताया था, ताकि मनुष्य अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाकर उत्तम गति को प्राप्त कर सके। इस एकादशी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाली कहानी है। त्रेता युग में महेश्मती नगरी के राजा कृतवर्य थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और उनके प्रिय रानी पद्मिनी ने बहुत सालों तक तपस्या किया, दान किया और यज्ञ करवाया, लेकिन फिर भी उनका इच्छा पूरी नहीं हुई। जब सब प्रयास सफल हो गया, तब रानी पद्मिनी माता अनुसुईया के शरण में गई। माता अनुसुईया ने उन्हें बताया कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत अगर पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को पालन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। रानी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने पति के लिए एक ऐसा पुत्र की इच्छा की जो बहुत ही शक्तिशाली हो और जिसे कोई न हरा सके। इस व्रत के फल से एक महान पुत्र का जन्म हुआ, कार्तवीर्य अर्जुन का। वह इतने बलशाली थे कि उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी हराकर बंदी बना लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भक्ति और श्रद्धा ही हमें सही रास्ता दिखाती है। अगर हम इस बात को आज के जीवन से जोड़ कर देखें, तो हम सब अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। हम सफलता और पैसे पाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं होती। पद्मिनी एकादशी हमें रुकना और अपने अंदर झांकने का अवसर देती है। इस दिन अन्न का त्याग करके भगवान के नाम लेकर और अपने मन को शांत करके हम अपनी सोच को सुधार कर सकते हैं। ये हमें समझाता है कि असली शक्ति बाहर के चीजों में नहीं, बल्कि अंदर के शांति और भक्ति में छुपी होती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी के दिन रात भर जप कर भजन कीर्तन या भगवान का नाम जप करते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का समान फल मिलता है। और क्योंकि ये एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है, इसलिए इस दिन की गई भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन याद रखें, ये दिन सिर्फ भूखे रहने का नहीं, ये दिन है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का, जैसे कि अपने मन को साफ करने का और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने का। जब हम सच्चे मन से इस व्रत को पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आती है और परिवार में सुख बढ़ता है। अब एक छोटी सी खास बात जो आप इस बार जरूर ध्यान में रख सकते हैं। इस साल पद्मिनी एकादशी बुधवार के दिन आ रही है। ज्योतिष के अनुसार बुधवार का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो हमारी बुद्धि, सोच और बोलने की शक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए आप अपने व्रत के साथ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज भी जोड़ सकते हैं। इस दिन आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय के साथ ओम बम बुद्धाय नमः का जप कर सकते हैं। हरे रंग का धारण करना या हरे फल भगवान के चरणों में अर्पित करना या उनको चढ़ाना, प्रसाद लगाना, भोग लगाना। तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा इस दिन और भी अधिक फलदायी होती है। साथ ही हरा मूंग दान करना या बच्चों को किताब या पेन देना बुद्ध को मजबूत करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को कठोर शब्द ना बोले, क्योंकि बुध ग्रह हमारी स्पीच को प्रभावित करता है। अंत में
बस इतना समझ लीजिए कि इस जीवन के बाद हमारे सिर्फ हमारे कर्म और भक्ति ही जाते हैं। पद्मिनी एकादशी एक ऐसी पवित्र अवसर है जो हमें अपनी गलतियों को सुधारने और भगवान के साथ संबंध को मजबूत करने का मौका देता है। जैसे रानी पद्मिनी ने धैर्य और विश्वास के साथ अपनी इच्छा पूरी की, वैसे ही हमें भी इस अवसर का व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आइए इस पवित्र दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे और अपने मन को उनके प्रेम से भर देंगे, ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। अगर आप इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एंड हमें बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राधे राधे।